कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख चाहता है लेकिन सुख इसे मिलता नहीं है, ये हमेशा दुखी रहता है, इसका क्या कारण है? मनुष्य का मन हर चीज की अति करना चाहता है। अति एक सीमा पर ये रुकता नहीं। गाड़ी भी चलाएगा तो अति स्पीड से चला देगा। अति के बाद क्षति, क्षति के बाद दुर्गति, ये सब होता है। कभी भोजन बिल्कुल नहीं खाएगा, दिन भर भूखा रहेगा, 9 दिन व्रत रहेगा, और जिस दिन खाएगा तो फिर बहुत ज्यादा ही खाएगा। कितने लोग बीच में नहीं रुकते, बैलेंस में नहीं रहते, अति करते रहते। और अति वालों की दुर्गति होती है। रावण को अति अभिमान था तो उसका भी विनाश हो गया। और अतिरूपेण सीता अति गर्भेण रावणा अति दानाद बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जेत। कभी कभी तुम पैदल चलते हो तो अति चलते हो, फिर और नहीं चलते हो तो बैठे ही रहते हो। मध्यम मार्ग सुख का मार्ग है। कभी कभी तुम अपने परिवार से बात करते हो तो बहुत बात करते हो, जब तक वाद विवाद नहीं हो जाता तब तक तुम बात बंद ही नहीं करते हो। बहुत उनके साथ मनोरंजन करते हो, हंसते हो, खिलौने करते हो। जब थोड़ा सा उलझन हो गई, बस 2-4-10 दिन बात बंद ही है। फिर अति बात मत करो और बात को बंद भी मत करो। जब दो के बीच में वार्ता बंद हो जाती है तो समझ लेना दोनों के दिलों में भयंकर दुख प्रारंभ हो जाता है, और दोनों को हमेशा वही कंडीशन याद आती है। इसलिए बातचीत भी मध्यम करिए। तो कबीर साहब से पूछा कि आदमी दुखी क्यों रहता है, ये सुख चाहता है? तो कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। शब्द पर ध्यान देना। कबीर कहते हैं मनुष्य सुख तो चाहता है, लेकिन जिन कार्यों से दुख मिलता है, जिन आदतों से दुख मिलता है, जिस वाणी को बोलने से दुख जन्म लेता है, जिस व्यवहार से दुख उत्पन्न होता है, और जिस आचरण से दुख बढ़ता है, उसको ये छोड़ता नहीं, उसको करता रहता है और सुख चाहता रहता है। आपके केवल चाहने से सुख नहीं मिल सकता है। चाहने के लिए तो आप अमरकोट में बैठे बैठे प्रधानमंत्री के पद की चाहना करते रहो, मन में सोचते रहो कि हम भी कभी पीएम बनेंगे और नंबर तो आएगा ही कभी न कभी। कभी न कभी ये पीएम तो मरेगा ही, जब मरेगा तो कौन बनेगा? हम ही बनेंगे। आप रट लगाते रहो। क्योंकि किसी चीज की चाहना करने में ना तो परिश्रम है, ना कोई प्लानिंग है। मन से चाहते रहो आप। केवल चाहने से कोई चीज मिलती नहीं। चाहने के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है,
सुख चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जिन कर्मों से सुख मिलता है वो कर्म लोग करते नहीं। जिस व्यवहार से, जिस स्वभाव से, जिस आचरण से, जिस बर्ताव से, जिस वाणी से, जिस आदत से सुख मिल सकता है वो ये जीव नहीं करता है। और जहां से दुख मिलता वही काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि सांप हमारे काटने ना पाए, लेकिन सांप के गड्ढे में हाथ घुसा दे। जिस गड्ढे में सांप रहता है उसी में हाथ कीड़े, तो उसको सांप काटेगा। आप चाहते तो हो कि सांप ना काटे, लेकिन सांप जिस गड्ढे में रहता उसमें हाथ घुसा रहेगा तो सांप तो काट लेगा। तो जो चाहते हो उसके अनुरूप आपको कर्म व्यवहार भी करना पड़ेगा। हर बहू चाहती है कि हमारी सासू हमको बहुत प्रेम करे, लेकिन प्रेम करे ऐसे थोड़े कर देगी। प्रेम बहुत महंगा है। हर बहू इसलिए अपनी सासू का नाम माँ रख देती है, माँ, लेकिन फिर भी माँ जैसी माँ हो नहीं पाती है। सासू के मन को माँ में परिवर्तन करना ये बहुत बड़ी साधना का परिणाम है। ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों किसी गाय को भैंस बनाना बहुत कठिन काम है, असंभव जैसा। और सासू को माँ बनाना ये भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि माँ कह देने से थोड़े तुम मान लो माँ, किसी को माँ चिल्लाओ। जैसे लोग कहते हैं गाय को बोलते ना गाय माता है, वो सींग मार के पटक भी देती है। हाँ, आज हम आ रहे थे तो एक गाय बहुत नाराज खड़ी थी, तो हमने कहा तू माता है तो नाराज क्यों है? तो उसने मोड़ हिलाया कि इधर आओ तुम्हें पटक के बताऊं। तो उसको हम माता कहें या जो भी कहें, पर उसके अंदर माँ का भाव नहीं जागृत हो पा रहा। और हिंदुस्तान के लोग बड़े उदार होते हैं, ये तो सबके साथ रिश्ता जोड़ देते हैं फटाफट। एक आदमी कह रहा था गाय हमारी माता है, तो हमने कहा भैंस तुम्हारी कौन है? बोले उसके बारे में विचार नहीं किया। तो हमने कहा साथ में विचार करो, लिस्ट एक साथ बन जाएगी, ठीक रहेगा। तो बोला, हमने कहा बकरी कौन है तुम्हारी? तो बोला हम नहीं सोचे हैं। हमने कहा सोच के बताना। हाँ, भैंस बकरी का नाम लेने से फायरिंग होती माइक में। माइक बोल रहा तुम भैंस का नाम क्यों ले रहे हो? हंसना भी है, ऐसे मुंह बना के मत बैठना, यहाँ हंस दिया करो। हंसने से हमारा तुम्हारा दिल मिल जाएगा। क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो इसमें बहुत श्रोता नया नया है और मैं उसके लिए भी नया नया हूँ। तो नया नया में डर भी लगता है, संकोच भी लगता है। तो तुम भी डरते रहोगे, हम भी डरते रहेंगे, और डर डर में 2 दिन निकल जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए न मुझे डराओ न मैं तुमको डराऊं। मैं भी हंसूं, तुम भी हंसो। और जो गुरु के साथ हंसोगे तो गुरु के प्रेम में फंसोगे। और प्रेम में फंसोगे तो दुनिया में जहां जहां फंसे हो वहां से छूट जाओगे। फंसे तुम हो, ऐसा नहीं कि तुम छूटे हो, फंसे खूब हो। इतना फंसे हो बुरी तरह धसे हो। कोई दारू में फंसा है, कोई जुआ में फंसा है, कोई शराब में फंसा है, कोई दूसरे औरत में फंसा है, कोई दूसरे पुरुष में फंसा है, कोई बीड़ी में फंसा है, कोई कुछ नहीं तो गुड़ाखों में फंसा है। फंसा तो है ही है। हाँ, आदमी एक है और फंसा अनेक जगह है। इसलिए आदमी की दुर्दशा है, क्योंकि जब फंसा है तो दुर्दशा है। अब उस फंसा से हम छुड़ाएंगे तुमको, तो कैसे छूटोगे? जैसे एक कांटा तुम्हारे पैर में चुभ गया तो कांटा कांटा से ही निकलेगा,
कांटा कोई फावड़ा रापा से थोड़े निकलेगा। रापा से तुम सोचो खोद दे, अरे इतना छोटा पांव इतना बड़ा रापा, टांग कट जाएगी। तो तो कांटा कंटके नयो कंटकम नीति शास्त्र का सूत्र है कि कांटा कांटे से निकलता है। बैठिए गिरा जी। कंटके नयो कंटकम, कांटा कांटे से निकलता है। आहा, तो जो आदमी फंसा है उसको वहां से छुड़ाना है, तो अब उसे फिर से फंसना पड़ेगा, गुरु के प्रेम में फंसना पड़ेगा। और जो गुरु के प्रेम में फंस गया तो वो गुरु मंत्र लेता है, फिर वो संतोष नायक रजपालपुर वाले जैसा भक्त हो जाता है। खड़े हो, हाथ जोड़ो बेटा, ताली बजा दो इनकी। सुरेंद्र चौहान बसना वाले जैसा भक्त बन जाता है। खड़े हो सुरेंद्र, ये देखो महान भक्त। ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं क्योंकि इलाका नया नया मेरे लिए है, पर जान जाऊंगा, 2-3 दिन लगेगा, कुछ तो जान ही जाऊंगा। ऐसे बहुत कुछ जान गया हूं, रात से ही जानना शुरू है। श्री तुलाराम जी ये महान भक्त है। दुशीलाबाई पटेल, देखो एक तो ये जान गया, और महिलाएं जे बजा दो जरा। हाँ बजाओ। इसमें आधी महिलाएं तो शर्म मारे बजाती नहीं, आधी बजाती, पूरी बजा दे तो देख लेना ये म्यूजिक पूरी, ये लाइव चल रहा ना, ये तुम्हारा और चला जाएगा दूर तक, बहुत लोग सुनेंगे। एक बार ढंग से बजाओ, शर्म छोड़ो, बजा। बस रहने दे, तुम बजाओ जरा। ये क्या बजा, उसको और बजाने को बोलो, थाली बजा रहा। क्या लुढ़क गया है, क्या है? अच्छा चलो ठीक है, ये भी अच्छा म्यूजिक है, इसमें अलग से कुछ जरूरत नहीं, मुंह अपने साथ में रहता है, मुंह खोलो जबान हिलाओ और हो जाता है। स्वागत है ये इस क्षेत्र का स्वागत का प्रतीक है, यही बात है ना, स्वागत होता है। तो गुरु से यदि प्रेम करोगे तो संसार में जहां जहां तुम्हारा मन बुराइयों में फंसा है, दुर्गुणों में फंसा है, नशा व्यसन में फंसा है, बेविचार में फंसा है, वहां से मन निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। कांटा चुभे हुए कांटे को निकाल कर बाहर करता है, दुख दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे ही गुरु का प्रेम तुम्हें संसार के बुराइयों के आकर्षण से बचाता है, इसलिए गुरु से प्रेम बनाओ। उपासना युक्त प्रेम होना चाहिए। संसार में जब तुम प्रेम करते हो वो प्रेम वासना युक्त हो जाता है, और जब गुरु से प्रेम करते हो प्रेम उपासना युक्त हो जाता है। याद रखना, प्रेम प्रेम में भी अंतर होता है। जब वेश्या से तुम्हारा प्रेम हो जाता है वो प्रेम भोग के लिए होता है, लेकिन एक महान संत से गुरु से जब प्रेम होता है वो भोग के लिए नहीं होता है, भोग का त्याग करने के लिए, भक्ति के लिए प्रेम होता है, भक्ति और मुक्ति के लिए होता है। प्रेम में बहुत फर्क होता है। और जिस प्रेम में वासना मिली हुई है वो प्रेम विष से भी ज्यादा खतरनाक जहरीला होता है, और जिस प्रेम में उपासना मिली है वो प्रेम अमृत से भी ज्यादा महान प्रेम होता है। इसलिए उपासना वाला प्रेम ही हमारा कल्याण कर सकता है, वासना वाला प्रेम कल्याण नहीं करता है। वासना हमेशा बांधती है, उपासना हमें
बंधन से मुक्त करती है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य की बंधन और मोक्ष का कारण है। चाबी देखा आपने, ताला में जो चाबी लगती है, वो चाबी इधर घुमा दो ताला बंद, उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। ऐसे मन चाबी जैसे है। अगर संसार की तरफ मन अगर प्रेम करने लग जाए तो फिर सुख शांति का ताला बंद हो जाता है। और अगर ये मन भक्ति और भगवान और गुरु की तरफ प्रेम करने लग जाए तो सुख शांति का ताला खुल जाता है, ताला खुल जाता है। ये मन की चाबी किधर घुमाना है, यही विचार करना। मन सबके पास में एक एक मन है। उधो मन न भये 10-20। गोपियां उधो से कहती थी, ये उधो 10-20 मन नहीं, एक ही मन है, और वो मन कृष्ण के चरणों में लगा है। और तुम बता रहे हो कि अब ये करो वो करो, अब ये वो नहीं होगा, अब बस भक्ति ही होगी, कुछ और नहीं होगा। भक्ति चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख हैं, लेकिन दुख देने वाले कर्मों का संग नहीं छोड़ते। चाहते तो हैं मुख में मिठास आए, पर खाते नमक, मिठास कैसे आएगी। चाहते हैं स्वाद जलेबी का है, खाते मिर्चा है, जलेबी का स्वाद कहां से आएगा। चाहते सुख हो और नशा कर रहे हो, व्यसन में डूबे हुए हो, सुख नहीं मिलेगा, बहुत दुख मिलने वाला है। बड़े बड़े लोगों को दुख मिल चुका है। जितना अधिक विषयों में तुम डूबते चले जाओगे, उतना अधिक दुख में डूबते चले जाओगे। विषय सुख दुख देत है, दुखदाता नहीं कोई। विषय जीति संसार में, नहीं दुख सपनों